नमस्कार, सीटेट कलम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी जो सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है? तो उससे जितने भी क्वेश्चन्स आ रहे हैं, वो निपुण भारत से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, हार्वर्ड गार्डनर इससे तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं, बट निपुण भारत से भी आपको जो है क्वेश्चन करके जाने हैं ताकि वहाँ पे आपको 2-3 नंबर फिक्स करने हैं क्योंकि ईवीएस का क्वेश्चन जो है कुछ अलग आ रहा है, जो कि आपने शायद पढ़ा होगा, ठीक है? तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक निपुण भारत मिशन। ये क्या होता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है निपुण का फुल फॉर्म तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निपुण का हिंदी फुल फॉर्म क्या है? तो आधारभूत साक्षरता और गणना में कुशलता के लिए राष्ट्रीय पहल। तो ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एक एक नंबर आपको दिलाएंगे। निपुण का इंग्लिश में फुल फॉर्म याद कर लेना है आपको और एक हिंदी में कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। निपुण भारत मिशन का लक्ष्य क्या है? तो इनका लक्ष्य भी आपको करना, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपको हर एक क्वेश्चन पे फोकस करना है। तो 2026 से 27 तक बाल बाटिका से कक्षा 3 तक के 100% बच्चों में मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त कराना। ठीक है, तो ये आपको इसका लक्ष्य याद करना है। कब से कब तक? 2026 से 27 तक कक्षा 3 तक। ठीक है, मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करवाना। तो साक्षरता तो देना है, साथ में आपको संख्या ज्ञान भी प्राप्त करवाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 में। निपुण भारत मिशन के कितने साल तक के बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो ये भी आपको हर एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कक्षा 3 से, सॉरी ईयर्स है ना, ईयर्स में तो 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक के बच्चों के लिए आपको निपुण भारत मिशन ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं। तो 3 से 9 साल के बच्चों तक क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो देखिए। 3 से 9 वर्ष तक बच्चों के लिए बाल बाटिका में आपको 5 से 6 वर्ष देना है। 6 वर्ष तक के बच्चे को बाल बाटिका में मतलब 3 से 4 और 4 से 5, फिर 5 से 6। ठीक है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी हो गया। 3 साल आपको 6 वर्ष तक के बच्चे को आपको बाल बाटिका में देने हैं। फिर अगर कक्षा 1 की बात करें तो कक्षा 1 में बच्चा जाएगा तो वो 6 ईयर्स का हो जाएगा, 6 साल का। ठीक है, तो 6 से 7 जाएगा कक्षा 1 में। और कक्षा 2 में की बात करें तो 7 से 8 ईयर्स। ठीक है, और कक्षा 3 की बात करें तो 8 से 9 ईयर्स तक वो इसमें रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमेशा आपको याद करना है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो निपुण भारत मिशन के में कितने साल तक के बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो 3 से लेकर 9 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो बाल बाटिका के लिए 6 वर्ष तक, कक्षा 1 के लिए आएगा आपका 6 से 7 वर्ष। ठीक है, और फिर कक्षा 2 के लिए 7 to 8 ईयर्स एंड 3 के लिए 8 to 9 ईयर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निपुण भारत मिशन में किन कौशलों की बात कही गई है? ठीक है, तो निपुण भारत मिशन में जो कौशल की बात कही गई वो है आपका, हर एक पॉइंट यहाँ देखिए, समझ के साथ पढ़ना, लिखना, शैक्षिक गणना के काम, जीवन के बुनियादी कौशल। ठीक है, हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसको जितना बार इस वीडियो को देखेंगे वो आपका उतना ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, और ईवीएस का जो है, अगर आपको रिवीजन करने हैं तो कुछ क्वेश्चंस, तो आपको ईवीएस का भी वहाँ वीडियो मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में। तो चलिए आगे आते हैं। निपुण भारत मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो कब लॉन्च किया गया था? तो ये 5 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया था। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। तो निपुण भारत मिशन कब लॉन्च किया गया? तो 5 जुलाई 2021 को। तो ये क्वेश्चन आपका हो सकता है ईवीएस में डाल दे। तो हर एक क्वेश्चन कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कहना मुश्किल है, तो आपको हर एक क्वेश्चन को फोकस करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। निपुण भारत मिशन का विजन क्या है? तो इसका विजन जानने के लिए पढ़िए। मिशन का दृष्टिकोण आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है, ताकि 2026 से लेकर 27 तक प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 तक पढ़ने, लिखने व अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट पे। निपुण भारत मिशन के तहत कितने और किन उद्देश्यों पर चर्चा की गई है? तो टोटल कितने उद्देश्य हैं? 8 उद्देश्य हैं। ये निपुण भारत का विजन क्या है? तो कक्षा 3 तक के बच्चों को
2026-27 तक पढ़ने, लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त करवाना। ठीक है, तो ये इसका विजन है। और कितने उद्देश्य की चर्चा की गई, तो टोटल 8 उद्देश्य की चर्चा की गई है। तो उद्देश्य कौन कौन सा है, चलिए पढ़ते हैं। खेल खोज और गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र, बच्चों को प्रेरित स्वतंत्र समझ के साथ पढ़ने लिखने में संलग्न और लिखने और पढ़ने के स्थायी कौशल वाला बनाना। तो ये 8 उद्देश्य हैं। ऑप्शन में आपको 4 उद्देश्य दिए रहेंगे, कूट दे देगा 1 2 3 सही है, 3 2 1 सही है। तो हर एक पॉइंट आपको यहाँ पे फोकस करने हैं। बच्चों की संख्या, माप और आकार के क्षेत्र में तर्क के साथ समझने और उन्हें गणना और समस्या के साथ समाधान में स्वतंत्र बनाना। बच्चों की परिचित घर या मातृभाषा में शिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना। शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षा प्रशासकों का क्षमता निर्माण। नेक्स्ट आपका है आजीवन सीखने की एक मजबूत नींव बनाना। पोर्टफोलियो, समूह और मिलजुल कर किए गए कार्य, प्रदर्शनोत्तरी, रोल प्ले, खेल, मौखिक प्रस्तुतिकरण, छोटे टेस्ट आदि के माध्यम से सिखाना। ठीक है, उसके बाद लास्ट है आपका सभी विद्यार्थियों के सीखने की स्तर की ट्रेनिंग सुनिश्चित करना। बाल बाटिका के अंतर्गत कौन बच्चे जा सकेंगे, तो 5 वर्ष की आयु से पूर्व प्रत्येक बच्चा एक प्रीपरेटरी कक्षा या बाल बाटिका में जा सकेगा, अर्थात कक्षा 1 से पहले। तो कक्षा 1 से पहले आपको बच्चे को किस में देना है, तो बाल बाटिका में। तो ये क्वेश्चन आएगा। तो 5 वर्ष की आयु से पूर्व जो बच्चा रहेगा वो बाल बाटिका के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। निपुण भारत लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए निर्धारित है, तो बाल वाटिका से कक्षा 3 तक। तो यहाँ से एक टॉपिक हो गया। तो कक्षा 3 तक आपका जो है इसका विजन है, निपुण भारत का लक्ष्य है। निपुण भारत लक्ष्य कौन कौन से हैं, तो ये क्वेश्चन देखिए कल के शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से हर एक पॉइंट नोट करने हैं यहाँ पे। ठीक है, हर एक पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए, तो भाषा, कक्षा और गणित। तो भाषा और गणित में इसको निपुण करवाना है 2026-27 तक। ठीक है, कक्षा 3 तक के बच्चों को। तो पहले हम बाल वाटिका वाले का थोड़ा विजन जान लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं यहाँ से। देखिए, तो भाषा में क्या है, बाल वाटिका में अगर बच्चा रहता है तो भाषा कहाँ तक आने चाहिए, तो भाषा जो है इस बच्चे को आना चाहिए अक्षरों एवं संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्द को पढ़ लेते हैं। तो कम से कम बच्चे को क्या चाहिए, 2 अक्षर वाले शब्द, किधर, भाषा में। और गणित की बात करें तो कम से कम 10 तक के अंक को वो पहचान सके, 1 0 1 2 3, इस तरह से वो 4 5 6 से लेकर कहाँ तक 10 तक के अंकों को पहचान सके। ठीक है, उसे पढ़ लेते हो। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लक्ष्य है इसका भाषा और गणित में बाल वाटिका में। ठीक है, तो कक्षा 1 में क्या उसका है, तो चलिए वहां पे आते हैं। तो आपका जो कक्षा 1 में है वो है अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं ऐसे छोटे वाक्य जो आयु अनुसार अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें 4 5 सरल शब्द हो, को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, कल जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यहाँ से पूछा गया था कि अर्थ के साथ कक्षा 2 में जो बच्चे हैं वो अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं, लेकिन 45 टू 60 वर्ड्स प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। तो 1 मिनट में 45 से 60 शब्द वो बच्चे पढ़ना चाहिए कक्षा 2 में अगर बच्चा है। तो भाषा में अगर वही कक्षा 1 की बात करें तो अर्थ के साथ तो पढ़ना ही है उसे। तो ऐसे छोटे वाक्य जो आयु अनुसार अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें 4 5 सरल शब्द हो, को पढ़ लेते हैं। तो कक्षा 1 में अगर बच्चा है तो 4 5 शब्द उसे पढ़ने हैं। अगर कक्षा 2 में आया है तो 45 से 60 शब्द प्रति मिनट पढ़ने हैं। और वही बच्चा अगर कक्षा 3 में आता है तो अर्थ के साथ तो पढ़ना ही है, लेकिन न्यूनतम 60 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, तो प्रति मिनट 60 शब्द आपको पढ़वा से पढ़वाना है, कहाँ, कक्षा 3 के बच्चे को। तो देखिए यही पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है। अगर बच्चा कक्षा 3 तक रहेगा तो वहाँ पे 60 शब्द उसे पढ़ना है। 2 में रहेगा तो 45 से 60 शब्द प्रति मिनट पढ़ने हैं। 1 में रहेगा तो 4 5 सरल वाक्य बोलने हैं। ठीक है, अगर वो रहता है आपका बाल वाटिका में तो अक्षरों मतलब 2 अक्षर वाले शब्द वो पढ़ लेते हो। ये यहाँ से हो गया भाषा में।
अगर गणित की बात करें तो गणित में आइए, अगर बाल बाटिका की बात करें, अगर बाल बाटिका में गणित में, तो अगर बाल बाटिका में है तो 10 तक शब्द चाहिए, अगर कक्षा 1 में है तो 99 तक वो 99 तक के अंक को वो पहचान सके, जान सके, पढ़ लिख लेते हो, और सरल वाला जोड़ और घटाव वो कर लेते हैं का कक्षा 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे 99 कर देते हैं। आगे आते हैं, तो अगर कक्षा 2 में आता है तो वो 999, तो यहाँ तक के शब्दों को वो जान सके, पढ़ सके। ठीक है, ठीक है, और 99 तक की संख्याओं का घटाव कर लेते हो। तो फर्स्ट वाले में था कि सरल जोड़ घटाव, लेकिन सेकंड अगर आता है सेकंड में, तो उसे जो है 99 तक की संख्याओं का जोड़ घटाव, मतलब डबल डिजिट वाला जोड़ घटाव उसे आना चाहिए। ठीक है, और कक्षा 3 की बात करें तो वहाँ पे उसको चाहिए, कहाँ तक आना चाहिए, तो 9 9 9 और 9, तो यहाँ तक उसे संख्या का ज्ञान होना चाहिए, और इसमें सरल गुना समस्याओं को वो हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है एक्चुअली में, यहाँ पे निपुण भारत का तो आपने विजन जान लिया, फुल फॉर्म जान लिया, हिंदी में जान लिया, और यहाँ मेन ये टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। निपुण भारत मिशन का शासनादेश कब जारी किया गया था, तो 23 दिसंबर 2021 में। ठीक है, तो ये वहाँ से क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 100 डेज रीडिंग कैंपेन कब से आरंभ किया गया, तो 100 डेज रीडिंग कैंपेन क्या होता है, तो जनवरी 2022 से ये स्टार्ट किया गया है, और इसका जो है वो देखिए कि विभिन्न शोध अध्ययनों से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि बच्चे एक साधारण कक्षा अनुरूप वाक्यों या गद्यांशों को पढ़ने में सक्षम नहीं है। इसी संदर्भ में 100 डेज रीडिंग कैंपेन प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे कि प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे और तत्पश्चात सीखने के लिए पढ़ सके। समझ के साथ पढ़ने वाले बच्चे सामान्यतः बेहतर विद्यार्थी बनते हैं, जिससे विद्यालय व जीवन के अन्य क्षेत्रों में उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको पॉइंट्स कर लें हैं या समझने हैं। ठीक है, क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि उसमें बच्चे जो है वाक्यों या गद्यांशों को पढ़ने में सक्षम नहीं थे। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे, तत्पश्चात सीखने के लिए पढ़ सके, इसके लिए जो है और समझ के साथ पढ़ सके। ठीक है, बेहतर विद्यार्थी बनते हैं। ठीक है, और जिसमें विद्यालय व जीवन के अन्य क्षेत्रों में उन्हें सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी के लिए 100 डेज रीडिंग कैंपेन की शुरुआत की गई है। तो वाक्य गद्यांश को पढ़ने में सक्षम नहीं है, तो इसमें जो है बच्चा पढ़ना सीखेगा, फिर सीखने के लिए पढ़ेगा, अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेगा। तो ये इसका मेन विजन है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पे आते हैं। बच्चे में पढ़ने की आदत कैसे विकसित करें, तो कैसे आप बच्चे की आदत को विकसित करेंगे ताकि वो पढ़ सके, तो इसके लिए आपको देना पड़ेगा आकर्षक चित्र, मनमोहक कहानी की किताबें, सहज वातावरण, गतिविधि करवाना जिसे जोर से पढ़ना, साथ साथ पढ़ना, पुस्तक चर्चा, शब्द खेल, ये आयोजन आपको करवाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 क्या कह रहा है, 100 दिन के पठन अभियान में बच्चे को कितने समूह में वर्गीकृत किया गया। देखिए ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, हो सकता है अगले शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ जाए। 3 समूह में किया गया है, तो समूह 1 में बाल वाटिका से कक्षा 2 तक, और समूह 2 में कक्षा 3 से कक्षा 5 तक, और समूह 3 में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक 100 दिन पठन में शामिल किया गया। तो क्वेश्चन आएगा 100 दिन पठन में कितने कक्षा तक के बच्चों को शामिल किया गया, तो बाल बाटिका से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चे को शामिल किया गया। ठीक है, और उसका ग्रुप है, 3 ग्रुप बनाया है। तो सबसे पहले बाल बाटिका से कक्षा 2, फिर 3 to 5, फिर 6 to 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पठन अभियान की अवधि कितनी है, तो जनवरी 2022 से प्रारंभ होकर 100 दिनों या 14 सप्ताह। ठीक है, तो कब से शुरू हुआ था, जनवरी 2022 से ये अभियान शुरू हुआ था। इसकी अवधि 100 दिन, मतलब डेट मीन्स 14 सप्ताह। तो जनवरी 2022 से प्रारंभ होकर 100 दिनों तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 फरवरी 2022। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले आपको। पठन अभियान का हिस्सा किस कक्षा तक के बच्चे होंगे, तो बाल बाटिका से कक्षा 8 तक। देखिए क्वेश्चन पीछे मैंने बताया। पठन अभियान के लिए गतिविधियां कैसे संचालित की जाएगी, तो प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियों के माध्यम से। ठीक है, निपुण भारत, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कि पठन अभियान के लिए गतिविधियां कैसे संचालित की जाएगी, तो प्रति सप्ताह
निर्धारित गतिविधियों के माध्यम से। तो वो 100 डेज का वो जो अभियान चलाना है, आपको 3 समूह में बांटना है। फर्स्ट बाल वाटिका से कक्षा 2, फिर कक्षा 3 to 5, फिर कक्षा 6 to 8। तो उसमें जो है प्रत्येक सप्ताह आपको लक्ष्य को निर्धारित करने हैं, फिर उसको कंप्लीट करवाने हैं। निपुण भारत अभियान नेशनल एंथम क्या है? ना अटकेंगे ना भटकेंगे, पढ़ने लिखने में हम तेज रहेंगे, हल होंगे सवाल अब भाषा गणित के, रास्ते बिल्कुल आसान लगेंगे, क ख ग हो या ABC सीखने का एक जुनून रहेगा, होगी ये भारत की सदी, शिक्षा से ना कोई दूर रहेगा, अब हर बच्चा निपुण बनेगा, अपना भारत देश पढ़ेगा, पढ़ा लिखा भारत, निपुण भारत, शिक्षित परिपूर्ण भारत, नूतन निपुण भारत, इतिहास बना इंडिया, निपुण सिद्धमय इंडिया। तो ये टॉपिक आपका यहीं पे आके समाप्त होता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे का जो वीडियो है आपको प्रॉपर टाइम पे मिल सके। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।